मैथमेटिक्स वाला डीसी है। आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 519 जो 2025 के लिए सीबीएसई बोर्ड, आरबीसी बोर्ड, ऑल बोर्ड के लिए सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके मॉक टेस्ट पेपर नंबर 519। तो आप देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, 100% आपके बोर्ड के अंदर कंपटीशन के अंदर जरूर आएंगे आपके पास। तो देखिए पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, सभी नोट करेंगे। 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x 2 2 2 की पावर x 2 की पावर x dx है। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है लेट f n से n में b फंक्शन बी डिफाइंड एज fx बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 सो दैट f n से s में वेयर s इज रेंज ऑफ f s जो है f का परिसर है और ये डोमेन दे रखा है। आपको 1 फंक्शन है ये शो करना है। ये वेरी शॉर्टकट आंसर आते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, 1 नंबर 2 नंबर। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में भी देखिए और सभी के अंदर आप देखेंगे तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है सो देयर द एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। जो विषम समित मैट्रिक्स होती है उसका मुख्य विकर्ण हमेशा जीरो होता है, ये अपने को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द वैल्यू, सभी नोट करिए, लेम्डा की इफ द वैल्यू फाइंड द वैल्यू, इफ द वैल्यू नहीं फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू लेम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो, लेम्डा का मान ज्ञात करो। यदि 2i प्लस 3j माइनस लेम्डा के एंड 4i प्लस 6j माइनस 9 के इस पैरेलल, दोनों समानांतर है, तो बताओ लेम्डा का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड dy अपॉन dx। इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस हैं। इन पांचों क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करके अपना आंसर लिखना चालू कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि अपन 5 मिनट में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कर लिया 100% आप इतिहास बदलेंगे, आप अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। तो देखिए सभी ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो पहले का आंसर क्या है, अब देखो आप इस सवाल में क्या है, कर लिया सबने। देखिए अब आप क्या करोगे, इसको t सपोज करना, क्यों, इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये रहा। तो आप इसके अंदर पुट करेंगे 2 की पावर x बराबर t, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो 2 की पावर x log 2। क्यों, अरे इसको तो भूल जाओ, क्या ये तो भूल जाओ, 2 की पावर fx होता तो 2 की पावर fx log 2 होता, नहीं होता। अब fx की जगह 2 की पावर x है, फिर 2 की पावर x का करेंगे 2 की पावर x log 2 dx बराबर dt। ये आपके पास है। इसका मतलब 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x, इन दोनों को एक साथ रखो, log 2 इंटू log 2 को नीचे ले जाइए तो dt अपॉन log 2 का होल स्क्वायर आपके पास आ गया। तो ये तो कांस्टेंट आ गया, सो 1 अपॉन log 2 का होल स्क्वायर। और अब देखो आपने इसको t माना और इसकी जगह आप dt लिख रहे हो, तो ये क्या बन गया, क्या बना, 2 की पावर t dt। 2 की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है राकेश, 2 की पावर x क्या होता है, 2 की पावर x log 2, ये तो डेरिवेटिव होता है 2 की पावर x अपॉन log 2। तो देखो 2 की पावर t अपॉन log 2 और log 2 का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये क्यूब प्लस c। यहाँ t की वैल्यू वापस रख दीजिए, ये रख दिया और आपके पास क्या आंसर आ गया, log 2 का होल क्यूब प्लस c। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसको 1 प्रूव करना है। आपको पता 1 का मतलब क्या होता है, एक अपने को इंजेक्टिव अपने को प्रूव करना है। कैसे करते हैं, अपन लेट करते हैं x1, क्या लेट x1 x2 बिलोंग करता है n को। इस डोमेन में से अपने 2 एलिमेंट ले ली, इसके डोमेन में से अब fx1 बराबर fx2, ठीक। अब इसमें रखो आप 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 बराबर 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5, ठीक। अब आप इसमें एक ऐड कर दो, एक सब्ट्रैक्ट, एक ऐड कर दो, एक सब्ट्रैक्ट। क्यों कर दे, क्योंकि अपने को 1 प्रूव करना है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर n है, n का मतलब है नेगेटिव नंबर नहीं होना, ओनली पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना है, प्राकृत संख्या होनी है, इसीलिए आपके पास ऐसा अपन लिख सकते हैं। ये बन गया
3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 6, और इधर क्या बन गया 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। कैसे? -5 और -6 ये 6 आ गए, 6 से 6 कैंसिल। आप रूट लेंगे तो भी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगेगा, 1 से कैंसिल, x1 बराबर x2 आ गया। सो f इज 1 फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती नहीं करें कि अपन इसको छोड़ दें, नहीं, ये कई बार बोर्ड के अंदर कंपटीशन के अंदर आपके पास आ चुका है, इसीलिए ऐसे सवाल आपको इस टाइप से करने होते चलेगा। नेक्स्ट, शो दैट द एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल स्क्विसोमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स। क्या होता है विषम सममित मैट्रिक्स का मतलब? aij बराबर -aj, देन इट्स कॉल्ड विषम सममित स्क्विसोमेट्रिक। तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, i बराबर j रखोगे, aii बराबर -aii, तो इसका मतलब 2aii बराबर 0, aii बराबर 0। क्या मतलब हुआ इसका? a11 बराबर 0, a22 बराबर 0, a33 बराबर 0, a11, a22, a33, इस तरह से मुख्य विकर्ण 0 हो गया। इसीलिए क्या लिखा, स्क्विसोमेट्रिक मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण 0 होता है। तो अपन क्या लिख देंगे, हेंस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इन स्क्विसोमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले डेफिनेशन लगाई, क्यों? विषम सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसका ट्रांसपोज करने पर वापिस वही आए बट साइन चेंज हो जाए। तो ट्रांसपोज किया, साइन वही आ गया, इसलिए अपन ऐसा करते हैं। इस तरह से आप देखिए, बोर्ड का इतिहास उठा के देखेंगे, कंपटीशन का देखेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। दोनों पैरेलल हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें एक क्रॉस भी ज्ञात करते हैं। ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। कैसे? पैरेलल है, समानांतर है, 2/4 बराबर 3/6 बराबर लैम्डा बटे माइनस लैम्डा बटे माइनस का 9 है, 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा बराबर आ गया 9/2, ये आ गया। आएगा ठीक भाई? इस तरह से अपन इन सवालों को देखते करते हैं। तो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, समानांतर हैं, इसीलिए लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 9/2, ये इसका आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 5 का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेंगे आप इस 5 के अंदर, ये करते हैं। चलो देखो, ये 2x अपॉन, इस सवाल में आप x बराबर tan थीटा रखोगे। आपको पता tan थीटा रखने पर क्या है, क्यों रखेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर कोस इनवर्स, ये बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 + 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला। sin 2 थीटा इसका फॉर्मूला sin 2 थीटा। sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं cos 90 - 2 थीटा, इसका मतलब 90 - 2 थीटा। थीटा का मतलब क्या है, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x आपके पास आ गया। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या है, dy/dx बराबर 0 - 2/1 + x²। आंसर इस तरह से आप देखिए, शॉर्टकट, वेरी शॉर्टकट। इस टाइप के सवाल आपके पास बोर्ड में आते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चंस में, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो आपको इस टाइप से लिखना पड़ता है। और विदिन 5 मिनट के अंदर आपको होना चाहिए। और वर्ल्ड का कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर इनको 5 मिनट के अंदर आप कर लेते हैं, तो आप इनको ज्यादा ज्यादा करिए और कॉपी में नोट करते जाइए। 519 का मतलब आपके पास है 95 क्वेश्चन तो आ गए। इससे पहले मैंने आपको 200, 2000 क्वेश्चन पहले दे रखे। अगर आप इन सबको कर लेते हैं तो जी मेंस में आपका 100% सिलेक्शन है। लेकिन नहीं करते हैं आप, केवल देखते हैं। एक दिन आपको याद आएगा कि मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी, क्यों नहीं किए मैंने ऐसे क्वेश्चन। आपको करने हैं, क्योंकि समय सबका सिलेबस हो जाता है। आपको 5 मिनट देना है। अगर पास्ट देते हैं, भेजिए सबको। जितना पास्ट आप भेजेंगे उतना ही पास्ट आपको मिलेगा। आप इस सवालों को करिए और अपनी लाइफ को